भारत जोड़ो यात्रा के 109 दिन हो गए और इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने बौखला जाएंगे ये हम भी नहीं जानते थे। जहां करोड़ों लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने में जुटे हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को बदनाम करने में, दुष्प्रचार करने में, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे बात करने से पहले आज की बात कर लेनी जरूरी है। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह के और कितने झूठ बोले गए और इस झूठ बोलने को और झूठ को बढ़ाने में किस किस का हाथ था। शुरुआत होती है राहुल जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कंटेनर कैसे हैं, उनके भाषणों को काट छाट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और यह काम भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने नहीं किया, यह काम मोदी जी के गृह मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके आईटी सेल के इंचार्ज ने और भक्तों ने मिलकर किया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बड़े खेद और दुख के साथ कहती हूं, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया के कुछ चंद संस्थानों ने भी निभाई, जिनको मैं नोएडा का कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ कहती हूं। झूठ को परोसा गया, झूठ को और बढ़ाया गया। उन पर हमारी नजर है और हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह झूठ बढ़ाया गया, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इस झूठ को बेनकाब किया। अगर एक आईटी सेल के ट्वीट्स को एक प्लेटफॉर्म कहता है ये मैनिपुलेटेड है या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या फैक्ट चेकर्स उसको बेनकाब करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं है, ये उस अध्यक्ष की बेइज्जती है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। जब मंत्री उसको शेयर करते हैं तो ये मोदी जी का झूठ पकड़ा जाता है जिनको उन्होंने नियुक्त किया है। तो सिलसिलेवार तरीके से 9 बड़े झूठ जो बोले गए और उनका कैसे पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आपने देखा, पहला झूठ था 5 सितारा होटल की तरह कंटेनर है। कंटेनर ऐसे हैं जहां 4 से लेके 8 और 8 नहीं कहीं कहीं 12-12 लोग एक कंटेनर में रुकते हैं। ट्रक के ऊपर बने हुए ये कंटेनर कोई ऐसी सुविधा से लैस नहीं है। और अगर ज्यादा उन सुविधाओं को उठाने का मन है तो भाजपा के कुछ लोग आए और रहे उन कंटेनरों में 4 महीने तक। गर्मी से बरसात हो गई और बरसात से कड़ाके की ठंड आ गई और आज भी यात्री उस कंटेनर में रुके हुए हैं। पहला झूठ ये था और उसका जबरदस्त पर्दाफाश हुआ। दूसरा झूठ, राहुल जी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद जी की आराधना नहीं करी, उनका नमन नहीं करा। और इसमें राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय, जो सरकार को अधिकृत तौर पे बना देना चाहिए, क्योंकि उसकी एक मंत्री ऑलरेडी है स्मृति ईरानी जी, अपने मंत्रालय पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या कुपोषण हो एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ट्रोल करना हो तो सबसे पहले लपक के आ जाती है। बट द सिली सोल डिड नॉट रियलाइज दैट देयर वर पिक्चर्स अवेलेबल, देयर वाज वीडियो अवेलेबल, जहां पर राहुल गांधी जी ने ना सिर्फ नमन किया विवेकानंद जी का, उनके स्मारक की परिक्रमा भी करी। तो उनका झूठ पकड़ा गया। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि जहर उगलना राहुल गांधी के खिलाफ एक बात है, आप संविधान की शपथ लेकर एक मंत्री बनी है, आपका मंत्रालय जरूर बदलकर राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय बना देना चाहिए। तीसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप में से तमामों साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी जी की अटेंड करी है। उन्होंने तमामों जनसभाएं करी हैं, कई नुक्कड़ सभाएं करी हैं, जहां पर वो लगातार भाषण देते आए हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं।
और बिना सवाल जवाब एक्सचेंज हुए जिसका मन आता है वो सवाल पूछता है, कोई सवाल पहले से नहीं आता है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके भाषणों से सरकार की नींद गायब है। और एक बात और है, 8.5 साल से ऊपर हो गए, मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल होता है तो मोदी जी ढेर हो जाते हैं। तो उनके लोगों को लगता है कि जैसे वो है वैसी दुनिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। राहुल गांधी जी ने 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, आगे भी करेंगे और लगातार भाषण देकर इस सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, यह चौथा झूठ है कि राहुल जी दक्षिण में सिर्फ चर्च गए। यह वही बोल सकता है जो ना हिंदुस्तान को समझता है, ना हमारे देश की संस्कृति को समझता है, ना दक्षिण की मान्यताओं को समझता है, ना दक्षिण के मंदिरों के बारे में जानता है। वैसे तो राहुल जी तमामों हर उस जगह गए जहां इंसान जाकर आस्था से सिर झुकाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, मस्जिद हो या चर्च हो। लेकिन क्योंकि यह झूठ परोसा गया तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। केरल का श्री नारायण गुरु समाधि शिवगिरी मठ, माता आनंदमयी का आश्रम, थुरवूर मंदिर, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर, सुत्तूर मठ, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्री महायोगी लक्ष्मा अव्वा का मंदिर, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी, तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब, गजानन महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, नर्मदा का घाट और श्री महाकालेश्वर के तमाम उन मंदिरों में गए जहां हम और आप जैसे लोग जाते हैं और आस्था से इस देश की सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन ट्रोल आर्मी को, आईटी सेल को, भाजपा के मंत्रियों को और बददिमाग प्रवक्ताओं को क्योंकि यह देश समझ में नहीं आता, यहां की संस्कृति समझ में नहीं आती, वो नहीं जानते कि ईश्वर का वास तो कण कण में है। पांचवा बड़ा झूठ परोसा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्योंकि मंदिरों से दाल गली नहीं तो चिर परिचित स्क्रिप्ट आ गई पाकिस्तान की। वो झूठ भी पर्दाफाश हुआ। हमने एफआईआर भी करी उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये बताना जरूरी था कि कांग्रेस जिंदाबाद को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने पाकिस्तान जिंदाबाद बनाकर प्रस्तुत किया था। छठा झूठ, और ये बहुत बड़ा झूठ था और ये आप सब लोग जानते और समझते हैं, कि राहुल गांधी जी ने नर्मदा मां के तट पर उल्टी आरती करी। अगर बेचारे ट्रोल आर्मी, आईटी सेल के हेड, ये मंत्री 7वीं कक्षा में जाकर थोड़ा पढ़ लेते स्कूल में तो लैटरल इन्वर्जन समझ जाते। जब आप आरती ऐसे करते हैं जो सही तरीका है करने का, तो वो कैमरे पर हमेशा उल्टी ही दिखती है, क्योंकि पी कैमरे पर 9 दिखता है। ये लैटरल इन्वर्जन होता है। लेकिन इस पर भी ये नहीं टिके। ये तब चुप हुए जब मोदी जी के तमामों वीडियो सामने आ गए और महामानव भी उल्टी आरती करते नजर आ रहे थे। आरती तो दोनों लोग सीधी कर रहे थे, लेकिन जब महामानव का चित्र सामने आया तो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी उसके बाद चुप हो गई। तो कहने की बात यह कि आप ट्रोल करने राहुल गांधी जी को जाते हैं, बखिया आप मोदी जी की उधेड़ लेते, पता नहीं किसकी सुपारी लेके कौन काम कर रहा है यहां पर। उसके बाद 7वां झूठ बोला गया कि एक लड़की थी, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उससे राहुल गांधी जी मिले। सर्वथा झूठ। इसको फैक्ट चेकर्स ने चेक किया, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गलत ठहराया। जिस लड़की ने ऐसा किया था, यह गलत नारा लगाया था, उसका नाम अमूल्या लियोना था। जिस लड़की से राहुल गांधी जी मिले वो केरल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की लीडर है, मीवा एंड्रोलिया। बेचारे भक्तों को चश्मा भी खरीदना चाहिए और हर छोटे बाल वाली लड़की को एक नहीं समझना चाहिए। 2 अलग अलग लड़कियां थी, उनके खिलाफ झूठ बोलकर अपनी मूर्खता का तो परिचय दिया ही, साथ में चश्मे का बढ़े नंबर का भी परिचय दिया। 8वां झूठ एक बोला गया, बड़ा भयावह झूठ था ये, कि यात्रा में यात्री जो है वो शराब पीकर निकल रहे हैं। असलियत ये थी कि ये मालाबार होटल एक चाय की दुकान है। हम लोगों ने उसकी जीपीएस लोकेशन भी रिलीज करी और वहां पर ओचिरा कोल्लम में यह दुकान थी। वहां पर चाय ब्रेक के लिए सब लोग निकले थे और वहीं से यात्रा की पुनः शुरुआत हुई थी। वहां के एक वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। इतने झल्लाए, इतने बौखलाए हुए ये लोग हैं कि चाय पीना इनको मदिरा नजर आता है, जैसा कि इनकी रैलीज में होता है। आज के लिए हम नवा और अंतिम झूठ आपके सामने बता रहे हैं और ये कुछ ही दिन पहले हुआ।
फेक न्यूज के सरगना बीजेपी के आईटी सेल के हेड, उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला और तमाम लोग उसके बाद उसको फैलाने लगे, उसमें से कुछ चरण चुंबक एंकर भी थे, कि कैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांधे। असलियत यह थी कि उनके जूते के फीते खुल गए थे, वो राहुल जी के साथ आगे चल रहे थे। राहुल जी ने उनको अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहा, अगर वो रुकते तो कारवां और बढ़ जाता और पीछे से काफी भीड़ आती है। तो राहुल गांधी जी खुद रुक गए, वो आए बीच में, उन्होंने अपने जूते का फीता बांधा और इस पर उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया और स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन बेचारे लोग लगे रहे, और कब तक लगे रहे? क्योंकि विडंबना ऐसी थी कि राहुल गांधी जी जो जूता पहनते हैं, और हां मैंने वो वीडियो रिलीज किया, मैंने वो पिक्चर रिलीज करी, जो राहुल गांधी जी वीडियो पहनते हैं वो लेस लॉक्ड है, उसमें लेस बांधनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन बेचारे ट्रोल, बार बार इनका झूठ पकड़ा जाता है, इनका एक ही काम है झूठ बोलना, लेकिन बार बार फजीहत होती है। मेरा अपना मानना है कि यह झूठ भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके मंत्री, इनके लोग अपने आप से नहीं बोल रहे हैं। इनकी नियुक्ति या तो मोदी जी ने करी है या नड्डा जी ने करी है, और इसीलिए द बक ऑन ऑल ऑफ दीज लाइज स्टॉप्स विद देम। उनके दरवाजे पर आकर ये सारे झूठ रुक जाते हैं। ये झूठ और दुष्प्रचार का काम उन्हीं लोगों ने किया है। हम ये जानते थे कि लोगों को भारत जोड़ता देखकर तानाशाह परेशान जरूर होगा, लेकिन माफी वीरों के इन झूठों को झूठ का पुलिंदा बनाते देखकर शायद थोड़ा सा तरस भी आता है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ नामी गिरामी न्यूज एंकर इस झूठ को बढ़ाने का काम करते हैं। जब बताओ तो डिलीट कर देते हैं, माफी मांगते हैं पीछे से, शायद सार्वजनिक रूप से आप लोगों को नहीं दिखाते होंगे, डीएम मैसेजेस कर और एसएमएस करके माफी मांगते हैं। लेकिन अपना जमीर बेचकर पत्रकारिता का जो आप स्वांग रच रहे हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसकी गोदी में बैठे हैं वो आपकी हर एक ट्वीट, आपके हर एक फेसबुक पोस्ट, आपकी हर एक लाइक से जरूर पता चल जाता है। राहुल जी एक बात बिल्कुल सही कहते हैं और इस पर मैं 100% सहमत हूं कि बीजेपी का काम है छवि खराब करना, लेकिन बेचारे ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पकड़ लिए जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने में मोदी जी ने अपने तमाम ट्रोल आर्मी, बेतहाशा पैसा, मीडिया के अधिकांश एंकरगण को खड़ा कर दिया है। लेकिन जब भारत जुड़ने पर आ गया है तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है, और एक आदमी अपनी तपस्या को करते हुए, अजनबियों को गले लगाते हुए, आंसू पोंछते हुए, लोगों को हौसला जताते हुए, उनके टूटे सपनों को बिखरे हुए सपनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, और ये देश जुड़ता जा रहा है। और यही हमारी जीत है। हर झूठ का पर्दाफाश होता है, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है। तो आप लोग जरूर ये झूठ जो है दिखाइएगा। और यहां इस मंच से सिर्फ अंतिम यही कहना है कि ये झूठ प्रायोजित है, ये झूठ शीर्ष सरकार के शीर्ष ऑफिस से निकाले जा रहे हैं। हमें पता है कि 30 लोगों की एक आर्मी बैठकर पूरे वक्त यात्रा देखती है। मैं तो इस मंच से कहती हूं, आइए इस यात्रा से जुड़िए, मोदी जी खुद भी आए, इस यात्रा से जुड़े। जो प्रेम और मोहब्बत और जो जज्बा देखने को मिलता है, उससे आपके अंदर की नफरत बदल जाएगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद।